दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर में फरवरी 2017 के बारे में। दोस्तों अच्छा रिस्पांस मिला, मैंने जो जनवरी 2017 का जो वीडियो इसमें डाला हुआ था करंट अफेयर का, और मुझे ठीक ठाक लगा कि अच्छा रिस्पांस इसमें मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि 2 से 3 दिन में ये आपका जून तक का पूरा करंट अफेयर में जल्द से जल्द निपटा दूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। यहाँ से आपको मतलब जो मैं 4 या 5 वीडियो ये पूरे बनाऊंगा, 4-5 वीडियो में से आप ये मान के चलें कि आपको 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के यहाँ से किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो जितना भी है वो मैं आपको बताता तो जा ही रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं फरवरी 2017 के करंट अफेयर के बारे में। तो सबसे पहले एक मेरा ये जनवरी का करंट अफेयर छूट गया था पिछले वीडियो में, तो सबसे पहले मैं उसको कवर करता हूँ। ये मध्य प्रदेश लॉन्चेस डिजिटल डाकिया स्कीम। डिजिटल डाकिया स्कीम मध्य प्रदेश ने लॉन्च करी है डिजिटल लिटरेसी के लिए, मतलब डिजिटल साक्षरता के लिए। क्या हुआ था, जो नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, लोग घर में पैसा नहीं रख पा रहे थे, घर में पैसा नहीं रखने के कारण वो, और कई लोग ऐसे हैं जो कैशलेस जो ट्रांजैक्शन है वो करना नहीं जानते हैं। घर की जो महिलाएं होती हैं, घर के जो बुजुर्ग होते हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। यूथ जो है वो तो काफ़ी कुछ जानता है, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, महिलाओं को बहुत दिक्कत हुई, और घर के जो बड़े बुजुर्ग बुजुर्ग होते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत हुई। इसलिए मध्य प्रदेश ने एक मतलब देश की पहली ऐसी स्कीम है ये, इस तरीके की डिजिटल डाकिया स्कीम, और ये इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर में लॉन्च करी थी 14 जनवरी 2017 को। और टू एनकरेज कैशलेस ट्रांजैक्शन इन द स्टेट, मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। और इस स्कीम में क्या था कि एक डिजिटल पोस्टमैन, जिसको डिजिटल डाकिया के नाम से जाता है, वो डोर टू डोर विजिट करेगा अर्बन और रूरल एरियाज में, मतलब शहरी और ग्रामीण एरियाज में, तो टू ट्रेन हाउस होल्ड स्पेशली वुमन एंड एल्डरली पीपल अबाउट डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो जो भी वुमेन्स होते हैं और जो एल्डरली पीपल्स होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए घर टू घर ये डिजिटल डा किया जाएगा और उनको कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में सिखाएगा। तो ये अपने तरह की कंट्री की पहला ऐसा स्टेट था जो मतलब इस तरीके की स्कीम जिसने लॉन्च करी थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो डिजिटल डाकिया स्कीम है ये किस स्टेट ने लागू की थी, तो आपको आंसर लेना पड़ेगा एमपी। नेक्स्ट बात हम करते हैं फरवरी के करंट अफेयर में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू सेटअप टूरिज्म बोर्ड। देखिए टूरिज्म बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार ने डेवलप किया है, बनाया है, और इसको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है टूरिज्म को मध्य प्रदेश में और मतलब इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पर, दोनों लेवल पर इसको बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा बोर्ड का गठन किया गया है। सो शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश सरकार को लीड करते हैं, हैज डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड फॉर एक्सपांशन ऑफ फैसिलिटीज एट टूरिस्ट स्पॉट। जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वहां पे फैसिलिटीज को एक्सपांड करना, फैसिलिटीज को बढ़ाना। क्यों बढ़ाना? एंड ड्रॉ इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर, और जो सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देना है ताकि और ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आ सकें, नेशनल और इंटरनेशनल। और बोर्ड के बारे में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, और जो कंपनी एक्ट होता है कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, उसके थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है। और जब द बोर्ड विल टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन्ड अंडर टूरिज्म पॉलिसी 2016, मतलब 2016 की जो टूरिज्म पॉलिसी है मध्य प्रदेश सरकार की, आप अगर ये पॉलिसी देखना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी ये सारी पॉलिसीज आप देख सकते हैं, सारी पॉलिसीज वहां पे होती हैं। तो जो टूरिज्म पॉलिसी है 2016 की, उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये लेगा आपका बोर्ड। और बोर्ड के मेंबर्स में जो चेयरमैन है वो हैं शिवराज सिंह चौहान, खुद मुख्यमंत्री हैं। डेप्यूटी चेयरमैन है टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब मध्य प्रदेश के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं और अभी हैं मिस्टर सुरेंद्र पटवा। और डायरेक्टर जो होंगे उसके वो होंगे चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ फाइनेंस। देखिए टूरिज्म है तो फाइनेंस से जुड़ा होगा, फॉरेस्ट से जुड़ा होगा, अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ा होगा, इन्वायरमेंट और कल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ा होगा। तो इनके जो भी चीफ सेक्रेटरीज और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं वो इसके डायरेक्टर होंगे, और चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री होंगे और डेप्यूटी चेयरमैन टूरिज्म मिनिस्टर होंगे। तो इस तरीके से ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिल बांचे
प्रोग्राम हेल्ड इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक इनिशिएटिव लिया है ये मध्य प्रदेश ने, मिल बांचे मध्य प्रदेश, मिल बांचे एमपी, मतलब लेट एमपी रीड टुगेदर, मतलब सब लोग साथ पढ़ें। एक ऐसा अपने तरह का एक प्रोग्राम ऐसा लॉन्च किया गया है और किया गया है प्राइमरी और मिडिल गवर्नमेंट स्कूल्स में मध्य प्रदेश के 18 फरवरी 2016 को ये होगा। मतलब अब ये हो चुका है, अभी अपन जुलाई में बात कर रहे हैं, जुलाई और पुराना करंट अफेयर में डिस्कस कर रहा हूँ, ये हो चुका है। तो 18 फरवरी 2017 को ये हुआ है और ये हुआ, इसका रीजन जो है वो है इंक्रीज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट लैंग्वेज अमंग स्टूडेंट्स, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर नॉलेज को बढ़ावा देना और लैंग्वेज जो भी हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको समझने के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। और इस प्रोग्राम में जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो भी जैसे फॉर एग्जांपल कलेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, रिटायर्ड ऑफिशियल्स, बिजनेसमैन, मीडिया पर्सन्स, डॉक्टर, इंजीनियर, स्पोर्ट्स पर्सन और कॉमन मैन, ये सब विल टीच एंड इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कूल ऑफ द स्टेट, मतलब जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं स्टेट के, ये सब लोग उसमें इंटरेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स के साथ। Next, as a part of the program, Chief Minister of Madhya Pradesh शिवराज सिंह चौहान also visited the संजय गांधी मिडिल स्कूल। संजय गांधी मिडिल स्कूल इन्होंने भोपाल में, ये वहीं पे पढ़े हुए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर अपने स्कूल में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई इस कार्यक्रम के तहत, मिल बांचे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड लेग्यूम्स रिसर्च प्लेटफॉर्म एट अमलाहा सीहोर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार ने एक फूड लेग्यूम रिसर्च प्लेटफॉर्म अमलाहा सीहोर में बनाने को अप्रूवमेंट दे दिया है। और ये अप्रूवमेंट दिया गया है एक कमेटी द्वारा, जिस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। 15 फरवरी को ये अप्रूवमेंट मिला है। अभी फूड लेग्यूम रिसर्च प्लेटफॉर्म जो है, जिसको FLRP शॉर्ट में कहते हैं, अमलाहा में बनाया गया है। और जो फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए ये बनाया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि जो एग्रीकल्चर में जो रिसर्च है उसके लिए ये चीज बनाई जा रही है कि इंस्टीट्यूट ये बनाया जा रहा है उस चीज के लिए। और इसको सेटअप जो करेगा वो करेगा इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई एरियाज, मतलब ICARDA, ये इसको सेटअप करेगा। और ये सेटअप करने के साथ साथ 2 सैटेलाइट हब भी होंगे इसके, जो एक पश्चिम बंगाल में होगा फॉर पल्सेस दालों के लिए और राजस्थान में होगा फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। तो ये 2 सैटेलाइट हब बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट है, तो एक पॉइंट तो बनता है कि फॉर लिग्यूम्स रिसर्च प्लेटफॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म FLRP, तो आपसे FLRP वो पूछ सकते हैं और उसके बाद इसको बोलेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है अमलाहा सीहोर में स्थापित हुआ है, तीसरा मध्य प्रदेश में ये स्थापित हुआ है। और चौथा जो क्वेश्चन बनेगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन ड्राई एरियाज, ये सेटअप कर रहा है। इसके अलावा 2 इसके सैटेलाइट हब हैं पश्चिम बंगाल में और राजस्थान में। तो कुल मिला के 5-6 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर के लिए होंगे। नेक्स्ट है खजुराहो डांस फेस्टिवल स्टार्ट्स इन मध्य प्रदेश। स्टार्ट्स क्या, ये हो चुका है। और जो खजुराहो डांस फेस्टिवल है ये मध्य प्रदेश में होता है। 20 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ था, 26 जनवरी तक ये चला था। 7 दिन का पूरा प्रोग्राम होता है। और इस फेस्टिवल में, ये जो डांस फेस्टिवल होता है, ये डांस फेस्टिवल में जो भी क्लासिकल डांसेस होते हैं पूरे इंडिया के, एक इंटरनेशनल लेवल का एक फेस्टिवल होता है। और इसमें जो भी इंडियन क्लासिकल डांसेस हैं, जैसे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली, इन सब के जो परफॉर्मर्स होते हैं वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर आकर देते हैं। अवार्ड्स वगैरह भी यहाँ पर दिए जाते हैं उनको। और ये जो डांस फेस्टिवल है, ये करवाने का जो जिम्मा होता है वो होता है मध्य प्रदेश कला परिषद को। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह हैं, ये मैंने एक मध्य प्रदेश में मेलों, उनका भी एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी आप जरूर देखें, तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिल जाएगी। नेक्स्ट है 2 डे साउथ एशियन स्पीकर्स समिट बिगन्स इन इंदौर, मतलब 2 दिन का साउथ एशियन मतलब जो भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनका, वो कंट्रीज इसमें होंगे। और उनमें से प्रमुख अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और साथ साथ इंडिया तो इसमें होगा ही। तो इनके जो स्पीकर्स हैं और इन सारी 6 कंट्रीज के स्पीकर्स जो हैं वो सब यहाँ पर इंडिया में आए हैं। इंदौर में ये समिट हुआ है 18 फरवरी 2017 को। और इसका जो इनॉग्रेशन है वो इनॉग्रेशन किया गया लोकसभा स्पीकर
श्रीमती सुमित्रा महाजन के द्वारा इंदौर में किया गया। 2 दिन का ये समिट था और ये कंट्री सारी इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी कंट्री आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये पर्टिकुलर कोई समिट हुआ है, ये 2 दिन का समिट हुआ है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज ने भाग लिया। तो ये सारी कंट्रीज से रिलेटेड नॉलेज आपसे पूछी जा सकती है। तो इन सब ने जो भी स्पीकर्स हैं इन 6 कंट्रीज के, उन्होंने भी यहाँ पर इस मीटिंग में भाग लिया और इसका गोल क्या है, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक प्रमुख इसका उद्देश्य था। और इसमें एक समिट, 2 समिट प्रमुख हुए हैं। एक समिट जो हुआ है वो है प्लेनरी सेशन, प्लेनरी मतलब होता है परिपूर्ण, ऑन आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेस फॉर SDGs इम्प्लीमेंटेशन इन साउथ एशिया, अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्लियामेंट्री कॉर्पोरेशन। एक तो आपका ये समिट इसमें हुआ है। दूसरा समिट हुआ है जेंडर इक्वलिटी एज अ क्रिटिकल फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये 2 प्रमुख इसमें समिट हुए हैं, इनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो ये 2 पॉइंट भी आपके इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी है, मतलब यहाँ पे मेनली जो जेंडर बैलेंस है उसके बारे में, इसके अलावा टू डिटरमाइन द जेंडर इम्पैक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज, इन सब चीजों के बारे में इसमें डिस्कशन किए गए। और लास्ट दिन जो हुआ, इसका जो समापन हुआ, उसमें इंदौर डिक्लेरेशन का एक अडॉप्ट किया गया एट द क्लोजिंग सेरेमनी। और ये क्लोज हो गया आपका 18 फरवरी को। नेक्स्ट हमारा होगा, बस इतने ही थे इसमें आपके। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर इसमें नहीं थे। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ ले सकें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लिंक पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप भी है, जिसकी लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस लिंक पे जाके टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।